हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को सुप्रभात। ये देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन चारों तरफ कोहरा बहुत छाया हुआ है। मतलब दूर दूर की चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा सारी बिल्डिंग गायब हो गई हैं। अब ये देखिए सारी दुकानें बंद है और यहाँ एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा इतनी ठंड में। सिर्फ गौ माता है जो घूम रही हैं बेचारी। क्या करें, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ पर देखिए हम लोग सुबह 8 बजे करीब यहाँ पे दूध गर्म कर रहे हैं। ये दूध हम कान्हा के लिए गर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी बर्तन में पहले दूध गर्म करते हैं तो कान्हा को हो जाता है। फिर ये दूध हम कान्हा को दे देते हैं। उसके बाद हम गर्म पानी कर रहे हैं पीने के लिए अपने। और इसके बाद कान्हा को दूध पिलाने के बाद अब हम यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टिफ़िन भी बनाना है हमको और साथ ही साथ चाय भी बनाना है अब हमको। तो मैं यहाँ पर अदरक को कूट रही हूँ और इसके बाद अब हम बनाएंगे सब्ज़ी। तो ये देखिए अदरक हमारा कूट चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बना रहे हैं सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और इसके बाद अब हम आटा लगा के रख देंगे। तो आटा हम लगा रहे हैं, हमको पूड़ी बनाना है। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है। चाय पीने के बाद अब हम पूड़ी की तैयारी करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी पहले ही बन चुकी है। तो ये सारी पूड़ियों को हमने यहाँ पे बेल लिया है और इसके बाद हम अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितनी प्यारी पूड़ी हमारी लग रही है। तो उसके बाद ये देखिए एक एक करके सारी पूड़ियों को हम सेक लेंगे। तो पूड़ी यहाँ पर सारी सिक चुकी है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, अपनी बेटी के लिए नाश्ता निकाल देंगे। तो सब्जी पूड़ी मैं उसको दे रही हूँ, वो खा रही है। तो मैं अपनी बेटी को हमेशा खाना खिलाकर ही भेजती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको बिस्किट दे दूँ। तो दूध तो वो सुबह पी चुकी होती है, लेकिन उसके बाद मैं इसको यहाँ पर नाश्ता करा के ही भेजती हूँ। भले तुम जैसे पूड़ी बनी तो उसको 4 पूड़ी ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, वो नहीं खाती है, 2 ही खाती है। और जैसे कि पराठा या रोटी बनाऊँगी तो 2 रोटी ज़बरदस्ती खिलाऊँगी या पराठा खिलाऊँगी, ताकि वो खा कर जाए, खाली पेट ना रहे। क्योंकि लंच होता है 11 बजे और उसका मैंने यहाँ पे लंच पैक भी कर दिया है। अब वो चली गई है। तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे सिर्फ 2 पूड़ी रखा करो, लेकिन फिर भी मैं उसको 6 पूड़ी रख देती हूँ, क्योंकि ठंडी का टाइम है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना नहीं लाते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा पूड़ी रखी रहेगी तो उनके साथ शेयर भी कर सकती है। तो ये देखिए ये लोग मुझे ऊपर देख रहे हैं, मैं ऊपर खड़ी रहती हूँ, बट मैं नीचे आ गई। मैं नीचे इसलिए आ गई हूँ, गौ माता आ गई थी। तो गौ माता का जो मैंने हिस्सा निकाला था पूड़ी का, तो वो उनको खिलाना था। तो गौ माता ने भी यहाँ पर पूड़ी खा चुकी है। इसके बाद हस्बैंड का भी मैंने लंच पैक कर दिया और उन्हें नाश्ता भी करा दिया है, ताकि उनका भी टाइम से मतलब जाना हो पाए। तो वो भी अब कॉलेज जा रहे हैं। सामने अभी भी देखिए कोहरा छाया हुआ है। मतलब कि अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और कोहरा अभी भी छाया हुआ है। तो हस्बैंड भी चले गए हैं। अब उसके बाद ये देखिए मेरे दरवाजे पे भूरी बैठी हुई है। ये पहले हमारे घर पे मतलब रहती थी, पालतू नहीं थी बट रहा करती थी, हम लोग रख लेते थे घर पे। तो अब इसको भी हम दे रहे हैं खाना। इसके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इसके छोटे छोटे से। तो ये खाना ले जाती है तो बच्चों के पास बैठ के खाती है, तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती है। तो ये देखिए ये भी खाना ले गई है। अब इसके बाद हमें जाना है छत पे पक्षियों के लिए चावल डालना था। ये जो कबूतर है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग पहले जहाँ घर पे रहते थे तो बना हुआ जो चावल होता था या सब्जी रोटी कुछ भी हम रखते थे तो सारे पक्षी खा लेते थे। और इस घर में जब से आए हैं तो ये सूखा चावल ही खाते हैं। जैसे कि हम चावल डालते हैं तो ये सिर्फ चावल ही खाते हैं, इसके अलावा हम कुछ डालते हैं तो नहीं खाते हैं वो। इसलिए मैं यहाँ पे कच्चे चावल डालती हूँ तो ये पक्षी खा लेते हैं। वो वाले घर में शायद इसलिए भी सारा मतलब बना हुआ खाना खा लेते रहे सब, क्योंकि वहाँ गिलहरी और चिड़िया कबूतर सभी आते थे। और अब उसके बाद देखिए मैंने दिन में प्लम्बर को बुलाया है, प्लम्बर मेरे नल का काम कर रहा है। और उसके बाद शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ पे मेरे घर में देखिए कितना बड़ा चूहा मरा हुआ निकला है। तो लगता है उसको ठंड लग गई है, वो अपने से ही मर गया, गेट के पीछे था। और ये मेरी बेटी जा रही है ताइक्वांडो की क्लास के लिए। आज उसकी फ़ाइट है इसलिए थोड़ी जल्दी जा रही है। और इसके बाद देखिए सामने से भूरी मुझे देख रही है, सामने वाले छत में खड़ी हुई है, वो यहीं पर रह रही है अपने बच्चों के साथ में नीचे। तो छत से मुझे देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ, दिन में मैंने बनाया था मेथी की सब्ज़ी। मतलब कि सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, दिन में मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे मेथी खानी थी और थोड़ी सी बची थी भाजी इसलिए। तो उसके बाद भी मतलब खाने के बाद भी इतनी सब्ज़ी बच गई है, तो मैंने सोचा रात को खाने में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, आटे में इस मेथी की सब्ज़ी को डाल करके मैंने इसके पराठे बना लिए। आप भी बना कर देखिएगा कभी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो ये देखिए मैंने आटा लगा के रख दिया है। तब तक यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मटर और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो सब्ज़ी है ना मेरे घर में सभी को पसंद आती है, मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो हर कोई खा लेता है मेरे घर में। तो ये ऐसी सब्ज़ी है कि ऐसा नहीं कि तुम खाओगे कि नहीं खाओगे, ऐसा है कि सब खा लेते हैं। तो ये सब्ज़ी भी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसके पराठे बना लूँगी। आप एक बार इसके पराठे बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं इसके पराठे। और यदि आपको इसकी रेसिपी भी जाननी है तो उसके लिए मेरा एक चैनल है फूड बैंक नाम से, आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। मैंने हर एक चीज़ की रेसिपी डाली। मेरी एक और चैनल है, फूड बैंक नाम है उसका, आप ज़रूर मेरे उस चैनल पर जाकर मेरी रेसिपी वीडियोस देखें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा उसमें जाके। और ये देखिए मेरे पराठे बन चुके हैं।
पराठे बनने के बाद हम यहाँ पर सब्जी को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सब्जी में अब हम धनिया और गरम मसाला डाल के मिला लेंगे। तो सब्जी और पराठा भी बनकर तैयार है। ये आटे का हलवा मैंने लड्डू गोपाल के लिए बनाया था, तो ये भी मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पर अब इसके बाद थाली लगा ली है। तो इसके बाद हम सब लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद सारे काम से फ्री होकर के हम लोग बैठे ही थे टीवी देखने के लिए। तो देखा थोड़ी घर के सामने से बारात निकल रही थी। तो पूस ख़त्म हो गया है, जो पोष का महीना होता है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद शादी का ही सीज़न शुरू हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बारात निकल रही है। तो बस हम लोग ऐसे ही खड़े होकर यहाँ पर बारात देख रहे थे। तो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि नवरात्रि आती है या गणेश चतुर्थी आती है तो हमको यहाँ पे सारे गणेश जी के भी दर्शन हो जाते हैं, जितने मतलब यहाँ से निकालते हैं जुलूस वगैरह, और दुर्गा माता के भी दर्शन हो जाते हैं। और ऐसे बारात